नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं मेटल्स नॉन मेटल का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपके भैया ने लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हर चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और वीडियो के बीच बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा, उसको मार्क करते जाना, लिखते जाना, वही सब पेपर में आता है। हर साल बार बार उसी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के सुपर फास्ट रिवीजन देखना। और अगर अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे ऐसे नोट, साइंस के, माइंड में प्रैक्टिस शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में, इवन मैथ्स के लिए भी, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले समझो मेटल्स में सबसे पहले आपको सीखना है एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स? सो पीरियोडिक टेबल तो नहीं है इधर, पीरियोडिक टेबल को एक बार रीड कर लेना। रैपिड रिवीजन में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारे एलिमेंट्स कर लेना, ठीक है। तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है भैया मेटल का, मेटल। दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल। अभी के लिए बस इतना बेसिक समझ लो। मेटल्स क्या होता है पता है? कभी मम्मी ने गोल्ड पहना है, देखा गोल्ड, वो भी एक मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। सिल्वर मेटल होता है, ठीक है। जब आप उसको हाथ लगाओ तो क्या लगता है? हार्ड लगता है। क्या लगता है? हार्ड। तो ये जनरली क्या रहता है? हार्ड। मेटल क्या होता है? हार्ड। देखो, गोल्ड हार्ड रहता है, कॉपर भी हार्ड रहता है, खिला खिला भी हार्ड रहता है, सिक्का, सिक्का को पकड़ो ऐसा तो आई 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 बेंड होता है, वो भी हार्ड है। सिल्वर भी हार्ड रहता है। देखो सिल्वर मेडल यार, हमें सिल्वर नहीं चाहिए, नंबर 2 नहीं, नंबर 1, सीधा गोल्ड मेडल। क्या चाहिए भैया? लाइफ में हासिल करना है तो सिर्फ गोल्ड, सिल्वर नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से। जो नॉन मेटल होता है वो जनरली क्या होता है? सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होता है? सॉफ्ट। अगर मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल सॉफ्ट। अब मेटलॉइड क्या होता है पता है? तो देखो, एलिमेंट्स दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। क्या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन मेटल, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी किसका? मेटल का और नॉन मेटल का, ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। सो मेटलॉइड क्या करता है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। किसका? मेटल का भी भैया और नॉन मेटल का भी, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। और ये नॉन मेटल है, डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, ठीक है। सो जो डायमंड रहता है वो हार्ड रहता है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, नॉन मेटल का, ठीक है। आ जाओ नीचे, आ जाओ। कहाँ गया? नीचे चला गया। हाँ, अब देखते हैं, अब एक एक करके सारे समझते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। देखो, मेटल क्या? मेटल। और नॉन मेटल, ठीक है। अब जो मेटल होता है ना, वो एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो मेटल क्या कर रहा है? उसके अंदर एक टेंडेंसी रहता है जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। क्या कर रहा है? दान देना। और जब दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्या आती है भैया? पॉजिटिविटी। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भैया हमने दान कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट, ठीक है। सो मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट। और नॉन मेटल है, वो क्या बोलता है? भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। क्या दे दो? मुझे दे दो, ठीक है। तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। सो मेटल क्या कर रहा है? देखो ध्यान से, मेटल एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, और उसके वजह से पॉजिटिविटी फैल रहा है। क्या फैल रहा है? पॉजिटिविटी, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अब एक चीज आ, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं भैया? कैट आयन, कैट आयन। इसको याद कैसे? कैट मतलब बिल्ली। क्या? बिल्लू। बिल्लू मतलब पॉजिटिव, याद रखो। हमें बिल्ली पसंद है तो हमें कैट पसंद है, तो कैट मतलब पॉजिटिव आयंस। सो कैट आयन क्या होता है? पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब नॉन मेटल देखो, ये कौन होता है? ये बोलते हैं एलिमेंट दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस। क्या होता है? नेगेटिव आयंस। अगर मेटल पॉजिटिव आयन है तो नॉन मेटल क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। अभी समझाता हूँ कैसे होगा। आयन बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक गरीब को देखा है, पैसे लेता है। तो जो हमारा नॉन मेटल हो रहा है वो क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो वो बिना काम किए ले रहा है, तो उसके लाइफ में क्या आ रहा है? नेगेटिविटी। कहाँ आ रहा है भैया? नेगेटिविटी। और उसको एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन आयन। अब इसको याद कैसे करना पता है? प्याज, आनियन, आनियन जब काट रहे थे, आंसू निकल रहा था, तो क्या हो रहा था? नेगेटिविटी फैल रहा था। क्या हो रहा था? नेगेटिविटी, ठीक है मेरे भाई। तो नेगेटिव, एनायन क्या हो गया? नेगेटिव। कैटायन, कैट मतलब पॉजिटिव, एनायन, आनियन मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब जो मेटल वो दान कर रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा नेचर में। क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो देखो, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये तो बेचारा क्या बोले, ये ले रहा है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब ये एग्जांपल्स है ना, इसको मान लो स्टार। स्टार इंपॉर्टेंट, ये भी है मेरे भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे बहन, इंपॉर्टेंट। देखो इसका एग्जांपल क्या है मेटल का, इसको कैसे आना है आप देखो। सोडियम एग्जांपल पहले बताओ, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड।
इसको ऐसे याद है, नाक क्या बोला भैया ने, नाक में क्या था, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड। नाक में क्या था, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड। देखो नाक में एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर, और क्या था भैया, गोल्ड। क्या था, गोल्ड, गोल्डी बिस्किट नहीं, गोल्ड, ठीक है। सो जरा इरेज कर दो, गोल्ड। सो नाक में क्या था, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड। ना, ये देखो ना, सोडियम ना, के क पोटेशियम, एल्यूमिनियम एल, नाक में नहीं, नाक में क्या था, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड, कॉपर सीयू, गोल्ड ए, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये है मेटल। मेटल में क्या गया, नाक में एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड, नाक Na सोडियम, के पोटेशियम, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड, ये सारे क्या हो गए, मेटल। अब नॉन मेटल में देखो ध्यान से, इसको कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से। इसके लिए भी एक ट्रिक लाया हूं, बिना ट्रिक के जो लर्न कर सकते हो लर्न कर सकते हैं, जिसको ट्रिक करना है तो देख लो ध्यान से, ट्रिक से याद हमेशा रहता है मोस्टली। नॉन मेटल, चेतन कौन था भैया हमारा, चेतन, चेतन ओडिशा, ओडिशा से चॉकलेट बार लाया। क्या लाया, चेतन था, वो गया ओडिशा, ओडिशा से लाया चॉकलेट बार। भाई इतना दूर गया सिर्फ चॉकलेट बार लाने, ठीक है, चॉकलेट लवर था, क्या कर सकते हैं। और सी से चेतन, सी से कार्बन, चेतन, ओडिशा ओ से ऑक्सीजन, से एस से सल्फर, चॉकलेट Cl क्लोरीन, बार Br ब्रोमीन, ठीक है। तो ये पूरे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये सारे हैं नॉन मेटल। चेतन ओडिशा से चॉकलेट बार लाया, सी से कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्लासिफिकेशन और इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको ध्यान से देख लो, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन एक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन एक्शन, जो मेटल थे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो क्या वो लूज नहीं कर रहे अपने हाथ से। अब मान लो आप अगर गरीब को कोई दान करते हो, पॉजिटिविटी तो आती, आपके जेब में था मान लो 100 रुपया, आपने 100 रुपए में से 100 रुपए दे दिए, तो आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं, सही बोला ना। तो जो मेटल्स रहते वो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे, तो दान कर रहे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। सो टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या लूज इलेक्ट्रॉन। अब बाद में बनता है पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं काट आयन, कैट मतलब पॉजिटिव, आयन मतलब आयन, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो अगला, देखो नॉन मेटल, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो गेन कर रहा है, टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब मेटल के कुछ एग्जांपल, नॉन मेटल के और एग्जांपल है, ठीक है। ये भी तीन आराम से याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो देखो, ना फेंकू कॉपर, क्या ना फेंकू मैं भैया, घर पे कॉपर के कुछ सामान थे, मम्मी ने बोला ना फेंको कॉपर, क्या ना फेंको कॉपर, ठीक है। तो ना मतलब क्या, सोडियम, फेंकू मतलब F आयरन, कॉपर Cu। और नॉन मेटल को इसको कैसे, मैथ्स में ना cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा होता है, देखो तो इसको याद है ना, cos थीटा से, कैसे cos थीटा। C से क्या हो गया, कार्बन, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई, वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब है भैया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी, मेटल होता है वो लस्ट्रस होता है, क्या होता है, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइन, क्या होता है, शाइन, ठीक है। और ना जो लस्ट्रस रहता है ना उसके अंदर शाइन रहता है। तो देखो ध्यान से, मेटल में क्या होगा, जो सरफेस रहेगा शाइनी सफेद, कभी गोल्ड को देखा है क्या होता है, चमकता है, क्या होता है, चमकता है, तो है वो शाइनिंग सरफेस। मेटल अगर शाइनिंग है तो नॉन मेटल क्या होगा, डल, जिसको बोलते हैं नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन, ग्रेफाइट, वो लस्ट्रस है, ठीक है। अब आ जाओ अगला भैया, हार्डनेस, मैंने बताया मेटल हार्ड रहता है, नॉन मेटल सॉफ्ट रहता है। और उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नॉन मेटल डायमंड रहता है, जिसको एलोट्रॉप बोलते हैं, वो क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। मेलिएबिलिटी, क्या मेलिएबिलिटी, इसको ना तोड़ के छोटे छोटे शीट्स में कर सकते हैं। देखो कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, पतले पतले शीट्स में। इसको कैसे आना, एम एस, एम एस तो नहीं पता है ना, चलो सी एस के फैंस बोल दो एम एस। मेलिएबिलिटी क्या हो रहा है, शीट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मेलिएबल। और नॉन मेटल क्या होता है, आराम से टूट सकता है हिट होते ही, ठीक है। ये सारे कर लेना। अब आ जाओ कंडक्टिविटी की बात करें, और स्टेट क्या होता है, मेटल सॉलिड में होता है, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। और ये एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी रहता है वो मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, नॉन मेटल ब्रोमीन जो कि लिक्विड में, बस इतना याद है।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी, मेटल, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, पास होगा नहीं, ठीक है। पर एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्सेप्शन है सारे कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेता हूँ। सोनोरिटी, रिंगिंग साउंड, मंदिर में पूजा करने गए हुए तो उधर एक बेल का टंग करके आवाज आता है, वो किसका होता है, मेटल का होता है, तो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, और इसमें नहीं करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो। रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है भैया, पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला भैया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है, बेसिक, क्या बेसिक, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम Mg, ये था एक मेटल, क्या मेटल, O2 क्या था, ऑक्सीजन। सो जो मैग्नीशियम था वो रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम रिबन, केमिकल रिएक्शन में याद कर। इसको जब हीट किया, गर्म किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया मेटल ऑक्साइड। वो तो व्हाइट पाउडर बना, क्या बना, व्हाइट पाउडर, याद है ये कॉपर Cu, इसके साथ ऑक्सीजन, ठीक है, हीट किया काला हो जाता है, ब्लैक लेयर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का था भैया मेटल, ये था मेटल, ये था ऑक्सीजन, और ये बन गया मेटल ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सिल्वर और गोल्ड, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते, सिल्वर गोल्ड उतना रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब अगला देखो, नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कब, एसिडिक इन नेचर, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखो, कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, तो क्या है, नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, क्या होना चाहिए, एसिडिक इन नेचर, बस आ जाओ। अब भैया देखो इधर ध्यान से, ध्यान से, मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं वो जनरली बेसिक होता है नेचर में, बेसिक, क्या होता है, बेसिक, ठीक है। अब देखो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, तो बेसिक में क्या है, बेसिक एसिड बेस सॉल्ट में क्या होता है, बेसिक, बेसिक की बात की है तो याद हमें बॉडी में आरबीसी होता है, क्या होता है, आरबीसी, सी को भूल जाओ, रेड से क्या हो रहा है, ब्लू, क्या हो रहा है, रेड से ब्लू। लिटमस क्या होता है भैया, इंडिकेटर होता है, क्या ये होता है, इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करता है, डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, ठीक है। जैसे आपके माता पिता हो गए, आप अपने दोस्त को लाते हो, आपको पता है आपका दोस्त कितना बदमाश है, लेकिन माता पिता सामने बहुत अच्छा बोलता है, नमस्ते उमस्ते बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत चुप रहता है, शांत रहता है, ठीक है। तो माता पिता बोलते हैं हाँ बेटा दोस्त अच्छा है, हाँ। तो क्या हो गया, माता पिता की इंडिकेटर हो गए, वो डिटेक्ट करे नेचर को। वैसे ही केमिस्ट्री में होता है लिटमस, वो क्या होता है, इंडिकेटर, कि वो डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल, या फिर वो एसिडिक हो या फिर बेसिक, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। बट सम मेटल ऑक्साइड शोज बोथ, कुछ मेटल होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब है भैया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, क्या रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है मेरे भाई, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद करना है आपको, ठीक है। जो ये ऊपर वाला है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट, और नीचे वाला है वो लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हायर इन सीरीज मोर रिएक्टिव, ज्यादा है ऊपर ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म एसिड, ठीक है, बस इतना याद मत रखो, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद कैसे करना है, देखो, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, क्या बोला, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आपको, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, लिटिल मतलब एलाई, क्यूट मतलब सी, मंकी मतलब मैग्नीशियम, सी मतलब कैल्शियम, सी, ठीक है, क्यूट मंकी। एंड क्लेवर जिब्रा, जिब्रा बहुत चालाक था, क्लेवर जिब्रा इन हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, कूल, क्या कूल, सनी गार्डन, ठीक है। तो एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, सी, जेड मतलब जिब्रा, जिब्रा मतलब जिंक, टिन मतलब आयरन, हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, कूल मतलब कॉपर, Cu, ठीक है, सनी मतलब सिल्वर, और गार्डन मतलब गोल्ड। तो एक बार पूरा ट्रिक देख लो, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, पोटेशियम, सिल्वर, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर देखो एंड क्लेवर जिब्रा, एल्यूमिनियम, सी मतलब क्लेवर, क्लेवर का कार्बन, जिब्रा मतलब जेड, जेड मतलब जिंक, इन मतलब आयरन,
हैप्पी कूल सनी गार्डन। हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, कूल मतलब कॉपर, सनी मतलब सिल्वर, गोल्ड मतलब गार्डन मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये पूरा ट्रिक याद कर लेना, इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जब मेटल, मान लो जब मेटल, मेटल नहीं मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सो मेटल रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे कि देख लो Na मतलब सोडियम एक मेटल था, ये जब पानी के साथ रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ रहते जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, वो रिएक्ट करते हैं धीरे। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। याद है रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे रहते हैं। ये वाले बीच वाले हैं, मिडल वाले, ठीक है, मिडल वाले जो कि स्लो रिएक्ट करते हैं, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। देखो जैसे कि जिंक, ये हो गया मेटल, क्या हो गया भैया हमारा मेटल, एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये बन गया हमारा सॉल्ट, ZnCl2, टू नीचे आएगा सॉल्ट, और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे भाई, सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा रैपिड रिएक्शन का टाइम है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है पता है, मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, क्या बना रहे कंपाउंड। जैसे कि देखो Zn ये था मोर रिएक्टिव, क्या था मोर रिएक्टिव। कॉपर सल्फेट CuSO4 लेस रिएक्टिव कौन था इसमें, कॉपर था। देखो ध्यान से, Zn ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, तो ZnSO4 बना, क्या बना ZnSO4, और कॉपर अकेला रहेगा क्योंकि लेस रिएक्टिव था। क्या था, लेस रिएक्टिव। ठीक है, सो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करा लेस रिएक्टिव को टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिया, इसको फटाफट से नोट कर लेना। ठीक है, अगला भैया कोरोजन, क्या कोरोजन। ठीक है, देखो ध्यान से इसका डेफिनेशन, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल को खा लेती है इसकी मदद से, अटैक कौन कर रहा है, एयर, एसिड, मॉइस्चर। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पूरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, Fe आयरन ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करो। ठीक है, अब प्रिवेंशन रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें, पेंट कर देना, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉइंग। ठीक है, एलॉयज क्या होता है आगे समझाता हूँ। देखो एलॉयज क्या है, देखो ध्यान से, एलॉय ना मिक्सचर है किसका, एक और फिर एक से ज्यादा मेटल। ठीक है, देखो ध्यान से, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। ठीक है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब आयनिक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट याद करो। ठीक है, देखो आयनिक बॉन्डिंग क्या था, ये देखो NaCl। ठीक है मेरे भाई, NaCl, Na+Cl-, ये होता है मेटल। क्या होता है, मेटल। और जो Cl क्लोरीन देता है ये होता है नॉन मेटल। क्या होता है भैया, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या करेगा, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। देखो ध्यान से, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन, ये क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल साथ में होते हैं, जैसे कि NaCl, Na+Cl-, ये हो गया मेटल और ये हो जाएगा हमारा नॉन मेटल। ठीक है, चलो आ जाओ। और प्रॉपर्टीज देखो, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड, क्रिस्टलाइन। NaCl क्या होता है, सॉलिड रहता है, क्रिस्टलाइन रहता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और एक चीज है जब पानी में मिलता है, क्या पानी में मिलता है, क्या होता है, पानी में मिलता है। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा तो क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस आ जाओ, अब यहाँ तक हमने इसको पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। कोशिश किया पूरे 20 मिनट में इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर ले, फास्ट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट हमारा देख लेना, बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर 1 घंटे में समझ में आ जाएगा। ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा लिस्ट, ये पूरे टॉपिक्स लिख लेना। यहाँ से बार बार हर साल आपके बोर्ड में सवाल बनता है। अगर आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस तरह के, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे चाहिए तो टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लेना, एग्जाम से पहले भेज दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।